नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। युवाओं को, जनता को, देशवासियों को कैसे बहकाया जाता है, आखिर यह बात आज तक समझ में नहीं आई। बल्कि जनता जो आंखों से देखती है वह समझने की कोशिश करती है। हाँ, विपक्ष उन बातों को उलट पलट कर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वह बिल्कुल अपोजिट ही समझने लगे कि आपके फायदे की बात की जा रही है और वह अपने नुकसान की बात समझे उस बात को। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगाई थी, तब भी विपक्ष ने जनता को बहकाया नहीं था, बल्कि जनता खुद देख रही थी किस तरह एक निरंकुश शासन चल रहा है। तो अग्निपथ के संबंध में ही यह बात है। अग्निपथ योजना निकाली जाती है और उसको लेकर एक बहुत बड़ा आक्रोश होता है, बहुत बड़ा आंदोलन होता है, जिसमें अभी तक अरबों रुपए की संपत्ति फूंक दी गई है, जो कि सरकारी संपत्ति है। बिहार में यह आंदोलन ज्यादा फैला रहा। हरियाणा लीजिए, उत्तराखंड लीजिए, तमाम जगहों पर इस योजना के खिलाफ सरकारी संपत्तियों को फूंका गया, जो कि बहुत ही गलत है। सरकारी संपत्तियों को फूंकना हमारा अधिकार बिल्कुल भी नहीं है और यह अच्छा भी नहीं है, क्योंकि हमारे ही टैक्स के पैसों से यह संपत्ति बनाई जाती है, यानी कि हम अपने ही पैसों पर आग लगा रहे हैं। लेकिन जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा जब वह सामने आए तो मुझे लगा कि एक बहुत ही बड़ी बात कहेंगे। वह बात कहेंगे जो अभी तक शायद समझा नहीं पाए थे। तब वह आते हैं और यह कहते हैं कि युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। अब भ्रमित कौन करेगा? विपक्ष करेगा, यानी कि विपक्ष युवाओं को भ्रमित कर रहा है। सेना और युवा इस योजना के तहत मजबूत होंगे, यह भी कहा है। सेना भी मजबूत होगी, युवा भी मजबूत होंगे। देखिए, सेना किस तरह मजबूत होगी, यह एक लंबा प्रोसीजर है। यह समझना होगा सेना के बड़े अधिकारियों के पास बैठकर कि आखिर सेना कैसे मजबूत होगी, और इस पर एक चर्चा का विषय है यह। लेकिन युवा मजबूत होंगे, आखिर यह कैसे? 4 साल की नौकरी करके युवा मजबूत होंगे? उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, युवा मजबूत होंगे? उन्हें मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी, युवा मजबूत होंगे? कैंटीन की सुविधा नहीं मिलेगी, क्या इससे भी युवा मजबूत होंगे? इतनी सारी सुविधाओं को छीना जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि युवा मजबूत होंगे। आखिर युवाओं को आप समझाइए कि वे कैसे मजबूत होंगे। युवा मजबूत होंगे या नहीं, यह मैं नहीं कह रहा हूं। जितने युवाओं की मैंने अब तक बात सुनी है इस आंदोलन को लेकर, इस योजना को लेकर, तो आप उन्हें समझाइए कि आखिर ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन से फायदे हैं जो उन्हें भविष्य में मिलने वाले हैं, जिससे युवा मजबूत होंगे। यह आखिर युवा क्यों नहीं समझ पा रहे? आंदोलन करने वाले में 12वीं पास और ग्रेजुएट युवा हैं। उनको इतनी बात समझ में आ सकती है। जब वह अपने घाटे की बात समझ गए तो वह अपने फायदे की बात भी समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जेपी नड्डा ने यह कही कि पीएम मोदी ने जिस तरह देश की सेवा की है, तो उन पर भरोसा कीजिए। कोई भी प्रधानमंत्री आया हो भारत में, कोई भी मुख्यमंत्री आया हो, देश व प्रदेश की सेवा ही की है उसने। ऐसा कोई सीएम या पीएम नहीं है जिसके बारे में यह कहा जाए उसने देश की सेवा नहीं की। यदि कुछ खामियां किसी भी पीएम सीएम की निकाली जाए, तो वह खामियां आरंभ से लेकर अंत तक सभी पीएम और सीएम में निकल सकती हैं। सभी देश की सेवा करने आते हैं। लेकिन यदि आप यह कहना चाह रहे हैं कि आप पीएम मोदी की सिर्फ बातों पर यकीन कर लीजिए, भरोसा कर लीजिए, तो भरोसा कर लिया जाता यदि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिए होते, यदि नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो गया होता, यदि नोटबंदी के बाद काला धन वापस आ गया होता और देश में जो अर्थव्यवस्था, गिरती हुई अर्थव्यवस्था है, वह ऊपर उठ गई होती, विश्वास कर लिया जाता
यदि जीएसटी लगाने के बाद रोजगार उत्पन्न हो गए होते, कर लिया जाता विश्वास। यदि पेट्रोल सस्ता हो गया होता, बिल्कुल विश्वास किया जाता। यदि रसोई गैस सस्ती हो गई होती, बिल्कुल भरोसा किया जाता। यदि महंगाई निचले स्तर पर पहुंच गई होती। लेकिन जनता भरोसा इसलिए नहीं करेगी क्योंकि आप इन सभी बातें आपकी है जुमला साबित हुई हैं। इसलिए जनता भरोसा करने से डर रही है। आप लिखित रूप में फायदे गिनाइए और देने का वादा कीजिए, जनता बिल्कुल सड़कों से अपने घरों को लौट जाएगी। इस संबंध में आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।